Hi students, this is Bipin here and good morning. Today is my lecture number 3 because already you have seen my 2 lectures of this chapter. Chapter number 2 is matter around us pure and this is the standard 9 science, okay, NCERT textbook. अब देखिए मैं आपने मेरे previous 2 lectures में देखा था. First lecture was of introduction of the chapter. What is pure matter? What is pure things? Okay. So pure के बारे में हमने बताया था pure and impure क्या होता है. Then we had studied in the lecture number 2 what is solution. Solution is a mixture of solvent and solute. ठीक है, solution जो होता है वो क्या होता है? It's a mixture of solute and solvent. फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि भाई सॉल्यूट किसको बोलते हैं, तो सॉरी सॉल्यूट किसको बोलते हैं. सपोज हम जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी अगर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब पूरा ग्लास भर के वाटर लेते हैं, ठीक है. सो ग्लास ऑफ वाटर सपोज मान लो कि ग्लास 250 ml का है और हमने उसमें 200 ml, अदरवाइज ग्लास 200 ml का है और हमने उसमें 150 ml अगर क्वांटिटी में वाटर लिया, मतलब सपोज मान लो ये मेरा हाथ जो है इतना ग्लास है, ग्लास की साइज है और मैंने यहां तक पानी लिया. पता है हम लोग जो ग्लास में पानी पीते हैं तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बाकी रखते हैं ना, ऐसा नहीं होता है एकदम फुल सरफेस तक रखते हैं, मतलब गिर जाए ऐसा नहीं, थोड़ा सा कम रखते हैं ना. तो वैसा ही हमको थोड़ा सा कम रखना है. तो वो जो ग्लास में जो वाटर लिया है वो है सॉल्वेंट, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, लार्जर हो, द क्वांटिटी लार्जर इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके, और वो क्या हो गया, लिक्विड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है. और वही वाटर के अंदर ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया, एक ग्लास भर के पानी लिया, उसके अंदर अगर हमने 2 टीस्पून अगर हमने नमक ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, वी एडेड सॉल्ट इन दैट वाटर, मतलब जो ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया था उसके अंदर हमने 2 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया, तो दैट सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्यूट. ओके, जो सॉल्ट है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट. गॉट इट. सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट इज अ लेसर क्वांटिटी. सॉल्यूट जो होती है वो क्या होता है, जो लेसर क्वांटिटी में होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, तो द सब्सटेंस of the solution, the substance of the solution which dissolved in the other substance, मतलब जो खुद को डिसॉल्व कर देता है दूसरे सब्सटेंस के अंदर, that is called solute and it is in the lesser quantity. वो जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है. अब नाउ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज अ that is also the part of a, that is also the substance of the solution. वो भी एक सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है, but it is in the larger quantity and which dissolves, मतलब वो दूसरे को उसके अंदर डिसॉल्व करता है, ठीक है, that is called solvent and it is in the larger quantity. जो salt water अगर लेते हैं तो salt जो है, salt NaCl, पता है ना, सोडियम क्लोराइड. तो salt जो है वो salt क्या है, it is a solute क्योंकि वो लेसर क्वांटिटी में है और वो जो पानी में घुल जाता है, जो ग्लास के पानी में के अंदर घुल जाता है, तो ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो ग्लास ऑफ वाटर जो वाटर है इट इज द सॉल्वेंट. ओके, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों को जब मिक्सअप करेंगे, मतलब ग्लास के अंदर अगर सॉल्ट को मैं अगर मिक्स कर देता हूं और जो वाटर बन जाता है सॉल्टी वाटर, ठीक है ना. अगर मैं ग्लास में सॉल्ट को डालूंगा तो फिर वो पानी कैसा हो जाएगा, एकदम खारा सा, मतलब एकदम सॉल्टी टेस्ट होगा, हम पी नहीं सकते, ठीक है. सो दैट सॉल्यूशन मतलब वो जो बना, जो सॉल्टी वाटर बना, that is called solution. That means solution is what? The solution is a mixture of solute and solvent. Solute plus solvent, that is called solution. ये हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था. Now we are going to the lecture number 3. Okay, concentration of a solution. कितना concentration है इसमें, ठीक है. The proportion of solvent and solute, देखो यहाँ पे लिखा ही है solvent and solute. The proportion, just a minute. Proportion of solvent and solute, okay, solvent and solute can be varied in a solution. मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों है सॉल्यूशन के अंदर, ये दोनों में उसकी जो क्वांटिटी होती है क्या होती है, इम्बैलेंस, मतलब वेरीड होती है, डिफरेंट हो सकती है ना. ऐसा जरूरी है हम लोग एक, मतलब मैंने बोला 2 टीस्पून सॉल्ट को ऐड करना, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ चीजें चेंज भी होती है, मतलब उसका जो क्वांटिटी होती है वो चेंज होती रहती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरीड. ओके, सो द प्रोपोर्शन, मतलब उसका रेशियो जो है, proportion of solvent and solute can be varied in a solution. जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो क्या होता है, इम्बैलेंस, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड वेरीड. द सॉल्यूशन कैन बी सेड टू बी डाइल्यूट. अगर मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन 3 टाइप के हो सकते हैं. वन इज डाइल्यूट, सेकंड इज कंसंट्रेटेड एंड थर्ड इज सैचुरेटेड, ठीक है. सॉल्यूशन कैसे होते हैं,
कंसंट्रेटेड होते मतलब पहले डाइल्यूट होते हैं, दूसरे कंसंट्रेटेड होते हैं और क्या होता है सैचुरेटेड होता है। अब मैं ये तीनों के बारे में आपको पहले बताता हूं कि व्हाट इज दैट। डाइल्यूट मींस व्हाट? डाइल्यूट मींस अगर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस हो, समझ लेना, सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी लेस हो और सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, लार्ज हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो जैसे कि सॉल्ट को हमने क्या किया, सिर्फ 2 टीस्पून सॉल्ट लिया, उसको हमने क्या किया, वाटर में, ज्यादा वाटर में मतलब लार्ज वाटर की क्वांटिटी में हमने उसको ऐड किया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, गॉट इट। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी लार्ज हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, ओके, दैट इज कॉल्ड अ लार्ज, मतलब दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं H2SO4, अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4, इट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारे घरों में, जो हम लोग टॉयलेट क्लीनर में यूज करते हैं, मतलब एकदम मतलब टेल्स, अगर कुछ टाइल्स जैसी घर में फ्लोर है उसको क्लीनिंग करने के लिए कभी कभी पहले के मतलब आज से 10-20 साल पहले टॉयलेट्स में और उसमें एसिड ही यूज होते थे, लेकिन एसिड से दुर्घटनाएं बनने लगी, पता है, एसिड मींस तेजाब, तो ये तेजाब से दुर्घटनाएं घटने लगी, मतलब लोगों कोई मतलब कुछ सुसाइड केस में भी कहीं कहीं कोई मतलब किसी के कोई एक्शन करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म देखी हो अकीरा, अकीरा फिल्म जो है द लेडी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, ओके, दबंग वाली हीरोइन, आई डोंट नो बट सोनाक्षी सिन्हा, ओके, तो उसका एक फिल्म है अकीरा। तो अकीरा फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा, उसके अंदर अकीरा फिल्म के अंदर वो जो छोटी होती है सोनाक्षी, मतलब जो वो बच्ची होती है स्कूल में पढ़ती है, तब वहां पर एक बस स्टॉप पे वो जहां से जाती होती है स्कूल, तब वहां पर बस स्टॉप पे कॉलेज की गर्ल्स खड़ी होती है और वहां पर आके कुछ गुंडे मतलब कुछ मवाली लड़के होते हैं, वो गर्ल्स की छेड़ती करते हैं, ठीक है। और छेड़ती करने के बाद अगर वो गर्ल्स को मतलब किसी भी गर्ल्स को बोलते थे मतलब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ऐसा वैसा, तुम मतलब मुझे भी लाइक करने लगो, मतलब इट्स अ फोर्सफुली, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर कोई गर्ल ने मना किया, मतलब कोई गर्ल ने अगर उसको मतलब ऐसा हुआ था कि वो कोई गर्ल ने उसको कुछ बोल दिया सामने, वो मतलब बदमाश को, या फिर कुछ उसको झापड़ मार दिया गाल पे, तो क्या हुआ, वो बदमाश ने क्या किया, उसके बाइक के अंदर मतलब उसके लिए वो जो लेके आया था उसमें उसने एक बॉटल के अंदर एसिड रखा था H2SO4, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इट्स वेरी मच कंसंट्रेटेड, मतलब ये एकदम एक्वेस होता है, एसिड जो होता है कैसा होता है, एकदम डेंजरस होता है। उसने क्या किया, बॉटल खोली और वो लड़की के मुंह पे छांट दी, मतलब डाल दिया, वो लड़की पूरी जल गई, क्योंकि एसिड, देखो मुझे फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बट ये फिल्म से अगर मैं आपको बात करूंगा तो आपको जल्दी से समझ में आता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एग्जांपल ऑफ फिल्म, ओके। सो वो अकीरा फिल्म है, देखना मत, मतलब देखा तो अच्छी बात है, ओके, बट वी आर गोइंग टू द टॉपिक हियर। सो एसिड इज H2SO4 है, यहाँ पर H2SO4 इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड और वो डेंजरस होता है, ठीक है। ऐसे भी अगर देखिए कभी भी अगर आगे मतलब एसिड कैसे होता है कैसे पता चलेगा, जब आगे H होगा वो आगे के चैप्टर में आएगा और 10th स्टैंडर्ड में भी फर्दर स्टडीज में भी यू हैव टू स्टडी, क्योंकि आपको पढ़ना ही है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड होता है तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड मतलब अगर हाथ पे भी गिर गया तो हाथ पूरा जल जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई उसको अगर लैब में अगर हमको प्रैक्टिकल के लिए यूज करना है, और ये जरूर से यूज करना ही पड़ेगा, ये है HCl है, HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये सब डेंजरस मतलब जो भी मतलब एक्वेस एसिड्स है, वो एक्वेस एसिड्स को अगर हमको एग्जांपल्स में मतलब हमको प्रैक्टिकल में यूज करने हैं, तो क्या हम लोग ऐसे कंसंट्रेटेड मतलब एक्वेस एसिड थोड़ी यूज कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें, उसको डाइल्यूट मींस व्हाट, इसके थोड़े से ड्रॉपलेट लेते हैं, क्या करते हैं, इसके थोड़े से मतलब 10, जैसे आपको पता है ना हम लोग नींबू शरबत बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, तो लेमन जूस में क्या करते हैं, ज्यादा पानी लेते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लेमन का जो टेस्ट होता है वो वेरी मच सॉल्टी, मतलब एकदम सॉरी होता है, एकदम जबरदस्त खट्टा होता है। ये सुन लो, अगर मैं भी आपको बताऊं कि अभी मैं नींबू की बात कर रहा हूं, लेमन की बात कर रहा हूं, तो आपके भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी मुंह के मतलब आपके भी माउथ के अंदर जो हमारी सलाइवा होती है, हमारे जो मुंह के अंदर टंग जो है, ऐसा टंग के अंदर जो सलाइवा होती है, सलाइवा से क्या होती है, एक लिक्विड स्प्रेड हो जाता है। अगर मैं कुछ बात करूं कुछ खट्टी चीज की, मतलब मैं बोलूं लेमन का टेस्ट कैसा होता है, तो आपके अंदर मुंह से भी अभी देखना सलाइवा स्प्रेड हो रही होगी, इट्स ट्रू, होता ही है, आप ध्यान से करना। अगर आप सोचोगे कि नींबू का टेस्ट मतलब लेमन का टेस्ट कैसा होता है, एकदम खट्टा होता है, तो आपके मुंह से अचानक से एक सलाइवा स्प्रेड होगी, मतलब एक लिक्विड जैसा स्प्रेड होता है,
ठीक है, दैट इज सलाइवा। सो यहाँ पर क्या है, तो H2SO4 को अगर कंसंट्रेटेड है, मतलब एकदम एक्वस है, जलीय है, उसको हमें क्या करना है, डाइल्यूट बनाना है। तो इसके में क्या करना, जैसे हम लोग लेमन बहुत खट्टा होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो लेमन को हम लोग जैसे पानी के अंदर क्या करते हैं, लेमन जूस बनाने के लिए पानी के अंदर थोड़ा ही लिक्विड डालते हैं, मतलब 1 या 2 ही लिक्विड डालते हैं। पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। व्हाई? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अकेला नींबू लेंगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा। इसी वजह से वाटर के अंदर हम लोग लेमन के ड्रॉपलेट्स को डालते हैं, ठीक है ना, जो लेमन को निचोड़ते हैं उसमें से जो ड्रॉप गिरते हैं वो डालते हैं। वैसा ही सेम H2SO4 को अगर डाइल्यूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, H2SO4 के जो ड्रॉपलेट होंगे वो ड्रॉपलेट को, मतलब 10-15 ड्रॉपलेट को या 20 ड्रॉपलेट को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास जितने वाटर में या फिर एक बीकर में 200 ml या 150 ml जितना वाटर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, ताकि वो जो है उसका मतलब हमारा हाथ बात जले नहीं, हमारा हाथ ना जले। हम जब प्रैक्टिकल करते हो तो वो एक्वेस ना लगे, मतलब हमको कुछ हार्मफुल ना हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड डाइल्यूट, गॉट इट, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट, गॉट इट। मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, सॉल्यूट में जिसकी मात्रा मतलब जिसकी जो क्वांटिटी है वो लेस हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कैसा हो, कम हो, और सॉल्वेंट ज्यादा हो, मतलब वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। अब कंसंट्रेटेड क्या है, जैसे मैंने बताया, इट इज वेरी मच कंसंट्रेटेड। अगर मान लो कि हम लोग लेमन का पूरा इतना ग्लास भर के लेमन का जूस निकालते, मतलब लेमन ही निकालते, सिर्फ लेमन का रस, नींबू का सिर्फ रस में बता रहा हूं, 1 ग्लास भर के, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालोगे पियोगे तो कैसा लगेगा, एकदम वेरी मच सॉल्टी लगेगा। वैसा ही सेम अगर H2SO4 की अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा और उसमें थोड़ा सा ही पानी मिलाएंगे, मतलब सॉल्वेंट कम हो जाएगा और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। मान लो कि हम लोग पानी के अंदर हमने 2 स्पून, मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने 2 टीस्पून क्या डाला था, सॉल्ट डाला था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 1 डिब्बा भर के 1 किलो नमक ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा एक मतलब इतना छोटा सा क्वांटिटी में, छोटी सी ग्लास में या 100 ml जितना, 100 ml जितना सिर्फ पानी मिलाएंगे, तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सॉल्ट की मात्रा मतलब क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। तो दैट इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब जो ये से H2SO4 ज्यादा और लिक्विड में वाटर कम हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, गॉट इट। एंड सैचुरेटेड मींस बैलेंस्ड, सैचुरेटेड मींस बैलेंस्ड, ठीक है, मतलब दोनों की क्वांटिटी इक्विवेलेंट हो, ठीक है। सो देयर आर द सॉल्यूशन कैन बी 3 टाइप्स, मतलब 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, मतलब वो 3 तरीके से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट मींस क्या, जो मैंने बताया था सॉल्ट, मतलब जिसकी क्वांटिटी लेस हो, तो सॉल्यूट कितना क्वांटिटी में है, अगर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। सॉल्यूट अगर ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। एंड सॉल्यूट अगर दोनों बैलेंस क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड आई एम माय मिस्टेक। सॉल्यूट अगर लेस क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट मतलब वाटर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। अगर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट अगर मतलब सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट कम है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, ओके। एंड सैचुरेटेड इसको बोलते हैं बैलेंस को, दोनों में बैलेंसिंग हो, ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बैलेंस में हो, मतलब बैलेंस क्वांटिटी में हो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, गॉट इट। क्या होता है, अगेन आई एम जस्ट रीडिंग इट। The proportion of solvent and solute, okay, can be varied in the solution. आपको पता ही है जो proportion होता है, रेशियो होता है solvent और solute का, क्या होता है, बैलेंस में नहीं होता है, मतलब वो अपने आप, मतलब वो आगे पीछे हो सकता है, वेरिड होता है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी में हो सकता है। तो the solution can be said to be diluted, concentrated and saturated, diluted, concentrated and saturated depending upon the amount of solute present in the solution, okay. Now the methods of expressing concentration of solution, मतलब क्या हुआ, अभी मेथड्स है, कौन सी मेथड्स यूज होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को यूज करने के लिए, द मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय मास, मास मींस वेट, वजन, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। और उसका क्या फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट, बिकॉज आपको ये एग्जाम पे, ये क्वेश्चन में भी, ये चैप्टर में भी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स इसके पैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके बाद ये एग्जाम, ये फॉर्मूला के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, ठीक है। सो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला, मास ऑफ अ सॉल्यूट, क्या देखना है हमको, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही बोला है, सॉल्वेंट की बात नहीं की है, दैट्स व्हाई मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो
किसी एग्जाम्पल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए होंगे, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, तो हमको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी दी है तो ऑब्वियसली हम लोग सॉल्यूशन आराम से ढूंढ पाएंगे। वो जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जब न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग द फार्मूला। So mass by mass percentage of a solution equal to mass of a solute, mass of a solute divided by mass of a solution, solute divided by solution, दोनों के मास कर रहे हैं, multiply by 100। This is the first formula, very much simple formula है, एकदम easy formula है। आप एक बार ध्यान से देखोगे, एक दो बार लिख लोगे, आप इजीली इसको लर्न कर पाओगे। ठीक है, वेरी मच इजीएस्ट है, सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक अगर अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, बाकी आप आराम से दूसरे 2 कर सकते हैं। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो यू हैव टू लर्न फॉर दैट। ओके, क्योंकि एग्जाम चैप्टर नंबर 2 में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मैक्सिमम चीजों में, मतलब फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल होते ही हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन में देखे थे, उसमें तो बहुत से एग्जांपल हमने देखे हैं। ठीक है, वैसा ही इसमें भी एग्जांपल आएंगे। ओके, नाउ सेकंड फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले क्या था, मास बाय मास था, तो मास बाय मास मतलब मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब दोनों के मास लिए हैं, यहाँ पर ऊपर सॉल्यूट लिखना है, नीचे सॉल्यूशन लिखना है। ये दोनों तो कॉमन ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100 भी कॉमन ही रहेगा तीन फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज होता है, इस पर देखना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ ए सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे क्या था, मास ऑफ ए सॉल्यूट सेम ही है, वही का वही रखना है, डिवाइड बाय यहां पर क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है, मास बाय मास था, इसकी जगह पे मास बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मास ऑफ अ सॉल्यूट। ऊपर का तो मतलब जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैसा ही थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में वॉल्यूम लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये है थर्ड फॉर्मूला। अब देखिए, यहां पर कोई भी फॉर्मूला फर्स्ट हो, सेकंड या थर्ड हो, जो न्यूमरेटर में है वो सॉल्यूट ही लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, सॉल्यूशन ही लेना है, और तीनों को मल्टीप्लाई 100 से करना है। ठीक है, जस्ट अगर मास बाय मास होगा तो यहाँ पे मास रख दो, यहाँ पे भी मास रखो, मास बाय वॉल्यूम है तो मास रखो, नीचे वॉल्यूम रख दो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम रख दो, वॉल्यूम रख दो। सिंपल से फॉर्मूले हैं, यू कैन लर्न इजीली। ओके, सो दिस इज द explanation of this concentration of solution and methods expressing of method expressing concentration of solution. Now we are going to the numericals based on this formula. Okay, thank you so much. Yes students, now we are going to the example number 2.1 of the textbook, chapter number 2 of science. Okay, standard 9th. जस्ट हमने अभी जस्ट देखा यही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में क्या देखा हमने कि कंसंट्रेशन मेथड्स जो थी, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कैसे कैलकुलेशन करना है वो मेथड्स का। ठीक है, हमने 3 फार्मूलाज देखा। फर्स्ट फार्मूला इज ऑफ दैट मास by mass percentage of solution, mass by mass percentage of solution. So that is what formula of that, mass of a solute divided by mass of a solution, mass of a solute divided by mass of a solution multiply by 100। वैसा ही सेम हमने दूसरा भी फॉर्मूला देखा, मास बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, तो परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो क्या देखा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैसा ही सेम थर्ड फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या देखा उसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमने ऐसा ही देखा है। इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट जो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको दिया है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 9 की, उसमें चैप्टर नंबर 2 में 2.1 एग्जांपल जो है वो मैं कर रहा हूं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखिए क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, इन 320 ग्राम ऑफ water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया, फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, पता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ओके,
सो ये दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ हमारे पास 2 3 तो है। क्या दिया है, मास ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस कॉमन सॉल्ट, तो सॉल्यूट मींस सॉल्ट कितना दिया है, 40 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट दिख गया, जिसकी हमने बताया था कि सॉल्यूट मींस व्हाट, सॉल्यूट मींस जिसकी क्वांटिटी लेसर हो, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट मींस सॉल्ट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, कितना है 320 ग्राम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। इस पे से हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन ढूंढेंगे सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये दोनों का मिक्सअप, मतलब मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं ऐसा हो तो। ठीक है, क्या करना है हमको, मास ऑफ अ सॉल्यूशन ढूंढना है, मास ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या होगा, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है, यहां पे दिख ही रहा है, प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट का कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम है। ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 360 ग्राम बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 360 ग्राम इज अ मास ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हमको क्या पूछा गया है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हमको क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, मास ऑफ अ सॉल्यूट, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉरी मास ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉरी माय मिस्टेक, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 40 ग्राम है। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया है 360 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 360 को नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, मतलब 40 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, और 4 के टेबल में क्या होता है, 360 आता है, यस 4 9 जा, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 9, क्योंकि यहाँ पे 100 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, अब 9 डिवाइड मतलब 100 डिवाइड बाय हमको 9 करना है, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, 9 1 जा 9 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 लेफ्ट, क्योंकि 10 - 9 मतलब 1 आएगा। यहाँ पर से क्या आएंगे, 0 नीचे उतारो, मतलब 0 नीचे करेंगे, क्या होगा 9, फिर से 10 हो गया, 9 1 जा 9, क्या बचेगा फिर से 1। अभी तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमको डेसिमल पॉइंट रखना है, और यहाँ पर फिर से क्या करना है, 0, वही का वही सेम कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर से 1 बचेगा, 0 करो 1 जा, मतलब 10 - 1 10 - 9 1 1 1 1 1 लेफ्ट रहेगा ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड 11.11 क्या होगा, परसेंटेज, क्योंकि हमको परसेंटेज फाइंड करना है। तो और आंसर इज 11.11%। दिस इज द आंसर, क्योंकि हमको पूछा गया है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमको पूछा है। अगेन मैं आपको यहां से बता रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कॉमन सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। तो क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। Yes students, so now we are going to the again I am explaining you this sum, this numerical. Okay, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि ये एक्सप्लेन इसमें क्या है, मतलब क्या हुआ था। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2.1 अगेन क्या है, a solution contains 40 grams of salt in a 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमने बहुत बार देखा है, अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, यहाँ पर जिसकी क्वांटिटी मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या है, 320 ग्राम है ना, 320 ग्राम, तो क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड कॉमन सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी लेस हो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो क्या हो गया, मास ऑफ अ सॉल्यूट मतलब सॉल्ट, यहाँ पर क्या दिया है, मास सॉल्यूट का दिया है, कितना दिया है सॉल्ट का 40 ग्राम, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, एंड मास ऑफ अ सॉल्वेंट इज वाटर,
कितना दिया है 320 ग्राम, ठीक है। वाटर कितना दिया है यहाँ पर 320 ग्राम, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है तो दिस इज अ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन मींस क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होगा 40 प्लस 320, दोनों का मैं एडिशन करूंगा, क्या आंसर आएगा 360 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको क्या पूछा गया है? द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है हमको। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हमको पता ही है क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी देखा, ठीक है। तो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 40 ग्राम है, ये वाला, तो हमको 40 रखना है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बना? ये वाला 360 ग्राम है, हमको ये लेना है। अभी देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट की कहीं भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई 40/360, क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हमको सॉल्वेंट के बारे में पता होगा। तो भले यहाँ पे सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के मास को फाइंड करने के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बहुत आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 360, डिवाइड करोगे 40 डिवाइड बाय 360 करेंगे, जैसे 40 है यहाँ पर और यहाँ पर 360 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा 0 0 मैंने कट किया, दिख रहा है, ओके। एंड 4 के टेबल में क्या 9, मतलब 4 के टेबल में 36 आता है, यस 4 9s are, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 9 रखा है, ओके। तो क्या होगा 40 9s are 360, ऊपर क्या बचा? कुछ भी नहीं, लेकिन 1 होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100 हुआ, और डिवाइड बाय 9। इसको अगर डिवाइड करेंगे, ये मैंने साइड में डिवाइड किया है, 9 1 जा 9, 1 लेफ्ट, 0 नीचे करो, 9 1 जा 9, फिर से 1 लेफ्ट, पॉइंट रखो, ये कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हो जाएगा 11.11% इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ solution. This is the whole example of mass by mass percentage of solution. Okay. Now we are going to the same like that another example of this. Okay. So हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ऐसा ही सेम सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर दिया गया हो, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग अनदर मार्कर आल्सो, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। Okay, now we are going to the second example of same like that, जो mass by mass percentage का हमने जो अभी example देखा वैसा ही सेम हम लोग example इसका देख रहे हैं, okay। यहाँ पर क्या दिया है? A solution contains 60 ग्राम of sugar, दिख रहा है? Solution contains 60 ग्राम of sugar in 340 ग्राम of water, ठीक है। सेम example जो हमने अभी जस्ट किया है वैसा ही सेम example आपको करना है, okay। So क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे आंसर में? सबसे पहले आंसर में ऐसा आएगा कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? शुगर है, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी कम है मैंने बताया था कि वो सॉल्यूट है। कितना है सॉल्यूट? मतलब 60 ग्राम है, ठीक है, 60 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर दिया है यहाँ पर, कितना दिया है हमको? वाटर 340 ग्राम दिया है। वाटर कितना दिया है? 340 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इज शुगर 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर 340 ग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60 प्लस ये कितना है? 340, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा हमको? 400 ग्राम्स, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है हमारा इसका? मास ऑफ अ सॉल्यूट, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। यस और नो? ये हमने बहुत बार किया है, ठीक है, वेरी इजी है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100।
क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 है, क्योंकि वो क्या है, शुगर है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला हमको 400, ये हमको रखना है, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 कट दिख ही रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 60 डिवाइड बाई 4 के टेबल से 60 को डिवाइड करना है, 15 4 जा क्या होगा 15 4 जा मींस दैट 15%। देखते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 60 को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 4 1 जा 4, क्या बचेगा यहाँ पे 2, अगेन आई एम शोइंग यू, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, ऊपर से क्या आएगा नीचे 20, मतलब 0 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, क्या आंसर मिल जाएगा हमको 15%। तो ये हमारा क्या आ गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कितना मिला हमको 15%, ठीक है। दिस इज द आंसर, इट इज वेरी मच सिंपलेस्ट। तो आप ऐसे ही सम्स आपको करने हैं और आप ऐसे ही सम्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पर, मास की जगह पर अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज लिखना है, मतलब सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, वैसे ही वैसे 3 फॉर्मूलाज है टोटल, आप ऐसे ही फॉर्मूलाज आगे कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मास की जगह पर अगर वॉल्यूम दिया हो तो आपको वॉल्यूम के हिसाब से करना है, बट कैलकुलेशन ऐसे ही सेम करना है। तो हमने टोटल ऐसे 3 फॉर्मूले सीखे हैं, वो तीन फॉर्मूलाज को आपको इसी तरह से लर्न करना है, ठीक है। देयर आर 3 फॉर्मूलाज, यू कैन अंडरस्टैंड, ऑलरेडी आपने देखे ही है कौन से फॉर्मूला है। अगर ये एक आपको अच्छी तरह से आ गया तो बाकी के 2 भी आप आराम से लर्न कर पाओगे, ठीक है। Now we are going to the next topic in my 4th lecture. Thank you so much. Now, thank you.